अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पूरे मुल्क से इस वक्त इया का नाबदू व इया का नस्तईन की सदाएं सुनाई दे रही है। इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो बाहर से मुझे IIPTI के नारे बुलंद होते हुए सुनाई दे रहे हैं और बाहर हवाई फायरिंग हो रही है। लोग जश्न भी मना रहे हैं और क्यों ना मनाएं। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर आप बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, टर्नआउट बहुत ज्यादा होगा तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएंगे। अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग जो कुछ देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। यकीन कीजिए कि बड़ों बड़ों के पसीने छूटे हुए हैं। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने कमाल कर दिखाया है, कमाल कर दिखाया है। वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है। यही वजह है कि अभी से कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने दफ्तर से बगैर प्रोटोकॉल शदीद परेशानी की आलम में रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से खबरें आ रही है कि RO ऑफिस से मीडिया नुमाइंदगान को निकाल दिया गया है। पंजाब के सेंट्रल जो मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम है वहां पर मीडिया नुमाइंदगान हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। फॉर्म 45 वेबसाइट तक के ऊपर अपडेट नहीं किया गया। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, बस कुछ लम्हात और है, जागने का वक्त है, सोना नहीं है, पैरा देना है। आसिफ अली जरदारी अचानक इस्लामाबाद क्यों रवाना हुए हैं? नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के अंदर इजलास क्यों बुलाया है? इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है? तमाम तर डिटेल्स आज के अभी के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं, गाहे गाहे अपडेट रखते भी रहेंगे। अभी तक की अपडेट्स आपके सामने रखना मकसूद है, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा मैसेज तक पहुंच जाएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, अब तक की जो गैर हतमी और गैर सरकारी इतलात हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि सरकारी इतलात तो है कोई नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह तक जिसारत नहीं की कि फॉर्म 45 को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दे। क्योंकि 2013 का इलेक्शन मुझे याद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिवायत रही है कि वो फॉर्म 45 भी अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करते हैं। अब यह कहा जा रहा है कि भाई फॉर्म 47 वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। फॉर्म 47 का मतलब आप समझते हैं कि फॉर्म 47 बिल्कुल तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज मुरतब होने के बाद जो हतमी नतीजा होता है उसको वेबसाइट पे इशू करने का कहा जा रहा है। और अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो पूरे मीडिया चैनल्स को ये इंस्ट्रक्शंस है कि आपने रिजल्ट्स जो है स्लो डाउन, और अभी रिजल्ट स्लो डाउन किए गए हैं। रिजल्ट उतनी तवातुर से नहीं आ रहे जितनी तेजी से रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू हुआ था। और हमारे पास ये इत्तलात है कि खास तौर पर चंद पोलिटिकल पार्टीज है और एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोलिटिकल पार्टी है जिसके मीडिया सेल जो है वो काम करता है, और उसने अपने लाइक माइंडेड टीवी चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिनको भारी भरकम इश्तिहार दिए गए हैं कि आपने जरा स्लो डाउन करें ना, जरा थोड़ा सा ये रफ्तार को कम करें। क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो किया जा सकता था वो किया गया है। आज मैसिव आउटेजेस जो देखने को मिली, बावजूद इसके कि इमरान खान पर केसेस बहुत सारे थे, बावजूद इसके कि अडयाला जेल में कैदी आपने ताड़ा हुआ है, कैदी नंबर 804, लेकिन उसकी धूम पूरे पाकिस्तान में है। और उसने ये साबित कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पॉपुलर लीडर है तो इमरान खान है। आज मॉरल विक्ट्री का दिन है, आज सेलिब्रेशन का दिन है। अखलाकी तौर पर इमरान खान की जीत हुई है। और मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि जो ताकतवर हल्के हैं, आज उनको भी बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज पहुंचने के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जो नताइज होंगे हम उस नतीजे के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा गंदगी, इससे ज्यादा गंद का टोकरा, इससे ज्यादा बदनामी और फेस नहीं की जा सकती। अभी तक की जो इतलात मेरे सामने है, और जागते रहने का जो मैं आपको कह रहा हूं इसलिए जरूरी है कि हमारे पास आने वाले नताइज के मुताबिक तकरीबन 125 के करीब नशिस्तें ऐसी हैं, 125 के करीब नशिस्तें ऐसी हैं जो PTI बैग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स निकाल रहे हैं। और इसका मतलब आप समझते हैं ना, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होश उड़े हुए हैं इस वक्त। नून लीग ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में इजलास बुलाया हुआ है। अचानक इजलास है, हंगामी इजलास है। रायगंज से खुद नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन पहुंचे हैं और आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। सबसे पहले तो मैं आसिफ अली जरदारी साहब के इस्लामाबाद पहुंचने की कहानी आपको बता दूं। आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और अमली तौर पर सरबराह पीपल्स पार्टी के, वो बहुत दिन से बड़ों से बहुत तरले मिन्नतें कर रहे थे कि एक मुलाकात जरूरी है सनम। अब वो जो मुलाकात का वक्त दिया गया है ना, उस मुलाकात के वक्त में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोएलिशन के अंदर हमने नहीं बैठना, क्योंकि इस वक्त जो हाथ जोड़ के दस्तबस्ता गुजारिश नून लीग की जानिब से की गई थी ना आज मियां साहब की तरफ से कि खुदा का वास्ता है, मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए, हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो भाई वो सिंपल मेजोरिटी का तो ख्वाब चकनाचूर हो गया है। अब आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि मामला ये है कि हमने मखलूत हुकूमत में
नून लीग के साथ हाथ नहीं मिलाना है। अगर हमें आप कहेंगे ना मियां साहब मखलूत हुकूमत में, तो हम नहीं आने के हैं। हम 16 माह की पीडीएम हुकूमत का मजा चखा हुआ है, अब हम चखने के नहीं है। इससे बेहतर यह है कि हम ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ जाएंगे। और आपको पता है कि ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर अगर बैठेंगे तो जाहिर है फिर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम भी बनेगा। और किस तरह से फिर वो हुकूमत बनाई जाए जो 16 माह की पीडीएम हुकूमत की तरह शो करती हो। अब कुछ लो कुछ दो, यानी सब लोग जो है ना, वो जिसको कहना चाहिए ना, दिक्कत बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की शहर की तरफ भागता है। तो अब प्रॉब्लम ऐसे ही है, अब कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है। और जो ताकतवर हल्के हैं वो तो ये चाहते थे कि आसिफ अली जरदारी उसी तरह से पीपल्स पार्टी की पीडीएम हुकूमत के अंदर शमूलियत जैसे 16 माह की थी वैसे ही रहे, लेकिन वो ये करने को तैयार नहीं है। और ताकतवर हल्के बिलावल भुट्टो को ऑपोजिशन लीडर भी जो है वो नहीं देखना चाहते हैं। हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो बीइंग ऑपोजिशन लीडर भी काबिल कबूल नहीं है, और वो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो अगर ऑपोजिशन लीडर होगा तो मामला बड़े खराब होंगे, मामला बड़े दिक्कत तलब होंगे। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब का पत्ता कट चुका है, पर्ची कट गई है। बड़े बड़े ऐसे जो बुर्ज हैं, मैंने आपको लास्ट भी व्लॉग के अंदर बताया था, अभी भी सिचुएशन शेखुपुरा से वही है। जावेद लतीफ हार रहे हैं, हनीफ अब्बासी हार रहे हैं, 130 में बड़ी दिगरगू सूरत हाल है। मेहरबानो कुरैशी ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है, जैन कुरैशी ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती बोल रहा है, सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती बोल रहा है। यहां पर लाहौर के अंदर इस वक्त हमारी इतलात यह है कि बड़े बड़े हलकों पर जो बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, फौरी तौर पर मैं अब भी आपसे गुजारिश करूंगा कि वाकई अगर आप अपने वोट के ऊपर पहरा देने के लिए तैयार हैं तो जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं उनको फॉर्म 45 लिए बगैर नहीं निकलना चाहिए। और अगर पोलिंग एजेंट्स, क्योंकि आज जिन जिन हलकों में मैं गया हूं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही कम पोलिंग एजेंट्स देखे हैं। पीटीआई का पोलिंग एजेंट मुझे नजर कोई नहीं आया है, इसलिए यहां पे वारदात डालना बहुत आसान काम है। और अब आखिरी फेज है, आखिरी मोमेंट है। और आपको याद है ना कि किस तरह आरएमएस और आरटीएस बिठा के वारदात डाली जाती है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आपकी मोरल विक्ट्री हो चुकी है, अखलाकी तौर पर आप जीत चुके हैं, कोई जो मर्जी कह ले। लेकिन अब अगर एग्जीक्यूशन का वक्त है, फाइनल राउंड आ गया है, और इस फाइनल राउंड के अंदर आपको निकलना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए, हक छीन कर भी लेना पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो ऐसे में आपको अपने वोट पे पहरेदारी देनी पड़ेगी। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं बावसूख अंदाज में कि इस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले आईएसपीआर ने भी एक प्रेस रिलीज इशू की है और उसमें उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है, मुबारकबाद दी है। और ये मानना पड़ेगा कि यकीनन 51 बैक टू बैक दहशतगर्दी के जो हमले हुए थे उसके अंदर ये इलेक्शंस कराना सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के साथ बहुत ही एक दिक्कत तलब काम था। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया वो एप्रिशिएबल है, वहां पे एप्रिशिएट करना भी चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ना सिर्फ ये कि पाक फौज बल्कि पुलिस, रेंजर्स, एफसी, सब ने जो है बड़ा भरपूर काम किया है। और ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि पोलिंग के वक्त में कोई ऐसी रिगिंग विगिंग हुई है तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी का वक्त बड़ा क्रूशल है, क्योंकि हम जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब जो बड़े डीपली रूटेड है, अंदर तक उनके जो है वो शाखें मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत डीपली रूटेड है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस से कुछ देर पहले सिकंदर सुल्तान राजा साहब बड़ी परेशानी के आलम में निकले हैं ना, तो ये परेशानी भी खासी मानी खेज है और बड़े बड़ों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और उन लोगों की खासतौर पर परेशानी बहुत बढ़ी हुई है जिनको पता है कि अगर कैदी नंबर 804 आ गया, मामला ठीक हो गए, तो फिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, फिर हमारी खैर कोई नहीं है। और अगर वाकई मुल्क की खैर चाहते हैं, वाकई अगर आप चाहते हैं कि हकीकी जो नतीजा है वही सामने आए, क्योंकि जिस अंदाज में रिजल्ट्स को रोका गया है, पेस को स्लो डाउन किया गया है, जिस अंदाज में एकदम से, उससे ये लगता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने किसी जगह कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेंगे ना जी तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ना कहे। लेकिन मेरी इतला है कि कोई ऐसी खबर नहीं आई, जो बड़ी हौसला अफजा है, बड़ी खुशाइंद है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अभी इस स्टेज के ऊपर इस तरह की इंटरवेंशन नहीं कर रही है। तो इससे काफी हद तक मुझे लगता है कि दे आर वेरी मच इंक्लाइंड कि जो फैसला आएगा, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे, अगर हम उसमें को बहुत ज्यादा रिगिंग वाले मामले की तरफ जाएंगे, चेपियां चुपियां लगाएंगे, तो फिर लोगों का गमो गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, रिएक्शन बहुत आएगा। इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जो है ना जी, वो ज्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं। और लग ये रहा है कि कैदी नंबर 804 का खासी हद तक अभी तो रिवाइवल हो गया है, इससे ज्यादा क्या हो। लेकिन अब अगर हकीकी मानों में फैसला लेना है तो आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा निकलना भी पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रंट फुट के ऊपर भी। और इससे पेशतर कि कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बड़ी वारदात डाल जाए, आपको रेडी रहना चाहिए, मीडिया को फेस करने के लिए भी, अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए भी,
और वोट की पैरादारी के लिए भी। अभी तक के जो नताइज मेरे सामने, मैं वक्तन फवक्तन जो है ना वो सारी चीजें कंपाइल कर रहा हूं। बहुत सारे पेपर्स इस वक्त मेरे पास चीजें पड़ी हुई हैं, स्टैट्स आ रहे हैं, और स्टैट्स की बेसिस के ऊपर मैं आपको कह रहा हूं कि तकरीबन 125 सीटें ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की झोली में चली गई है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की दिक्कत बहुत बढ़ गई है। ये हुकूमत बनाना आसान काम नहीं होगा। प्रैक्टिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर नॉट लुकिंग इन दैट वे, जिसमें पॉलिटिकल कमेंटेटर बता रहे थे या लोग जिस अंदाज में ओपिनियन पोल्स में बता रहे थे। तो बहुत बहुत मुबारक मेरे सादा से पाकिस्तानियों, बहुत मुबारक हो। जैसे ही मजीद डेवलपमेंट्स आती है, हम भी जाग रहे हैं, आप भी जागते रहिएगा। डेवलपमेंट्स आपके साथ लम्हा बलम्हा शेयर करते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।